नमस्कार दोस्तों। ताज होटल में दो व्यक्तियों का मिल 1.5 लाख रुपीज़ में और ढाबों में हज़ारों में तथा घर में महज कुछ रुपए में रोटी प्राप्त की जा सकती है। रोटी कितनी महंगी है, इस संबंध में प्रसिद्ध शायर अदम गढ़वी ने क्या खूब फरमाया है। रोटी कितनी महंगी है ये वो औरत बताएगी जिसने अपने जिस्म गिरवी रखकर इसकी कीमत चुकाई है। दोस्तों, किसी न किसी शक्ल में ये शायर के चंद अल्फाज हमारे सामाजिक बुराइयों का कितना बखूबी से व्याख्या करता है। जितने भी दुनिया के तमाम पाप पुण्य, सुख या दुख या फिर अन्य सामाजिक बुराई किसी न किसी शक्ल में पेट और बायोलॉजिकल जनरेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले मानवीय यंग के इर्द गिर्द ही घूमता है और समाज का ताना बाना, पाप या पुण्य, सुखी या दुखी, खुशी या गम के तौर पर हम व्यक्तिगत तौर पर, परिवार के तौर पर, समाज के तौर पर या देश के तौर पर इन्हीं दो तथ्यों के इर्द गिर्द पाते हैं। गूगल द्वारा तमाम चीज़ों का डाउनलोड किया जाता है, लेकिन आज तक ना दुनिया में ऐसा कोई मशीन बना है, ना सर्च इंजन जिसके माध्यम से रोटी को डाउनलोड किया जा सके। और जैसे मैंने कहा कि दुनिया की तमाम सामाजिक बुराइयों का जड़ यही पेट होता है दोस्तों। और इसी से सारोबार रखता हुआ मुझे ध्यान आता है राज कपूर द्वारा अभिनीत एक फिल्म मेरा नाम जोकर, जिसमें राज कपूर ने अपने नीली आँख और रूसी शारीरिक संरचना जैसे व्यक्ति के दिखने के कारण से सर्कस में नौकरी के तलाश के दौरान झूठ बोलकर रिंग मास्टर के तौर पर उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन मूलतः वो रिंग मास्टर नहीं होते, अपितु झूठ बोलकर किसी तरह से सर्कस में काम प्राप्त कर ले, इसी उद्देश्य से वे आए हुए होते हैं। प्रदर्शन के दौरान उनकी झूठ पकड़ी जाती है और उनसे पूछा जाता है, क्या बब्बर शेर से आपको डर नहीं लगता? तो उनके द्वारा बताया गया, उनके द्वारा कहा गया कि दुनिया में इस हकीकत वाले बब्बर शेर से भी खतरनाक बब्बर शेर है भूख और गरीबी। और शायद इसी के चलते उनको झूठ बोलना पड़ा और झूठ बोल के सर्कस में एंट्री लेना पड़ा। समाज की यथार्थता को कितने बखूबी से इस फिल्म में दर्शाया गया है। और मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी इस फिल्म को अवश्य देखिए। यदि डाटा के दृष्टिकोण से देखूं तो GHI के अनुसार भारतवर्ष की स्थिति 107 देशों में 94 स्थान पर है। साथ ही साथ
देश की आबादी का 14% आबादी अंडर नरिश पॉपुलेशन के अंतर्गत आता है। गरीबी, भूखमरी जैसे तथ्यों से सरकार स्तर पर या फिर सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी अपने अपने स्तर पर इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा गारंटी के माध्यम से इसको दूर करने के लिए कई सार्थक उपाय किए हैं और रायपुर ग्रुप द्वारा भी सस्पेंडेड कॉफ़ी की तर्ज पर बेगर के लिए या फिर भूख से वंचित लोगों के लिए सस्पेंडेड फूड कूपन के नाम से योजना चालू की जा रही है ताकि लाभान्वित जो इससे वंचित लोग हैं इसका लाभ ले सके। आमतौर पर हम देखते हैं कि चांद की संकल्पना एक कवि अपने तौर पर करता है, उसे खूबसूरती के तौर पर देखता है, प्रेमी अपने तौर पर देखता है, लेकिन एक भूखा व्यक्ति इसे महज रोटी के तौर पर देखता है। तो निश्चित तौर पर जो चीज़ जिसको रिक्वायरमेंट रहता है वो चीज़ उसको किसी न किसी शक्ल में नज़र आता है। तो दोस्तों, देश में ये निश्चित तौर पर एक सामाजिक बुराई है और यही सामाजिक बुराई किसी न किसी शक्ल में हमें व्यक्तिगत तौर पर या फिर समाज के तौर पर या देश के तौर पर अवनति के पथ पर अग्रसर करता है। तो बेटर है कि हमें इस दिशा में एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। वैसे भी हमारे जो कर्म हैं हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं, तो निश्चित तौर पर यदि हम इस संदर्भ में ज़रा भी एक अच्छे कर्म करें तो दूसरे के भाग्य का निर्धारण भी हम कर पाएंगे। और अंत में जाते जाते रोटी में महज बुराई ही नहीं है, अपितु दुनिया में जितने भी हम काम करते हैं और शायद रोटी की आवश्यकता नहीं होती तो हम काम करने के लिए मोटिवेट नहीं होते। तो एक तरफ रोटी ऊर्जा का स्रोत तो है ही है जो हमें शारीरिक संचालन के लिए ज़रूरी होता है, तो दूसरी ओर किसी प्रकार के कार्यों के संचालन के लिए हमको मोटिवेट करने का यह रोटी बहुत अहम भूमिका अदा करता है। और अंत में जाते जाते भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो या फिर अदब को मुफलिसों के अंजुमन तक ले चलो। धन्यवाद दोस्तों, अभी तक का यात्रा यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित तौर पर इसको शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।